सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में तो आज दो तरह से मार्केट देखे। पहला एक मार्केट जिसमें आईटी इन्वॉल्व होगा तो प्रेशर रहा, एक आईटी इसमें आईटी नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो ठीक रहा, क्योंकि आज निफ्टी बैंक तेजी में रहा, मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप हरे निशान था। बात अलग है कि आईटी इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था नंबर्स के बाद, इन्फोसिस के ऑब्वियसली, जिसकी वजह से पूरा इंडेक्स नीचे धकेल ले गया। तो 121 अंकों की गिरावट निफ्टी में आपको दिखाई पड़ेगी थैंक्स टू आईटी। 4.5-4% का फॉल वहाँ पर रहा, जिसमें इन्फोसिस नंबर्स के बाद करीब 10% नीचे रहा, डिस्पाइट लोअर लेवल से रिकवरी के बाद। एक समय में 11.5-12% तक टूट गया था, लेकिन रिकवरी के बाद वो 10% नीचे, 9-9.5% नीचे बंद हुआ। टीसीएस करीब 2-2.5% नीचे बंद हुआ, वहाँ पर भी रिकवरी आई लोअर लेवल से। एक समय पर 3,000 रुपये के जोन से पहुँचा था, वहाँ से रिकवरी के बाद 3100 के ऊपर जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में एचसीएल, परसिस्टेंट, इन सब में लोअर लेवल से रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन मेजर डैमेज आज आईटी में ही देखने को मिला। बैंक्स में सपोर्ट था तो रिकवरी थी। आप प्राइवेट बैंक्स देख लीजिए, पीएसयू बैंक्स देख लीजिए, पीएसयू स्पेशली केनरा, एसबीआई, इन सब में अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और जो लगातार तेज़ी का विनिंग स्ट्रीक बना हुआ था मार्केट का 9 दिनों का, उस पर आज एटलीस्ट इंडेक्स फ्रंट पे हॉल्ट लगता हुआ दिखाई पड़ा। कैश मार्केट में खरीदारी थी। एफ&ओ में ब्रॉडर मार्केट्स तेज़ी में दिखेंगे आपको, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में उतना फॉल नहीं था। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड या 50-50 का रेशियो कह लीजिए आज ब्रॉडर मार्केट्स में दिखेगा। बाइंग थी आज मेटल में, बाइंग थी ऑटो में, बाइंग थी कैश मार्केट के स्टॉक्स में, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में, एनबीएफसीज में सेलेक्टिव, जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। प्रेशर था फार्मा में। बाइंग थी एफएमसीजी में। एफएमसीजी में आज आईटीसी स्टार था, नया ऑल टाइम हाई बनाया। एचडीएफसी बैंक नंबर्स के बाद नया हाई हिट किया, वो बात अलग है, उसके बाद टूट गया। उसके अलावा बैंकिंग, एफएमसीजी, रियल्टी एक और ऐसा सेक्टर जो कि तेज़ी में था। नेस्ले आज अच्छी तेज़ी में था एफएमसीजी से, 20,000 के पार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू, एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली 21 तारीख को नंबर्स है, उससे पहले चला। ऑटो जहाँ पर खरीदारी देखने को मिली, तो ऐसे अलग अलग सेलेक्टिव सेक्टर्स तेज़ी में थे। एक तरफा सपोर्ट इनसे आ रहा था, हैवी वेट से, इसमें रिलायंस, आईटीसी पार्टिसिपेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक तरफा बिकवाली का सपोर्ट आ रहा था पूरी तरह से आईटी से, जिसमें सभी के सभी शेयर आज इंडेक्स के लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। एक समय पर सेक्टर 5% से ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन रिकवरी के बाद फिर भी 3-3.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो खराब नंबर्स, गाइडेंस कट, प्लस ग्रोथ, सीसी ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ की बात थी, डी ग्रोथ, ये कुछ चीज़ें जिसको बाजार ने बहुत सीरियसली ले लिया और इसके दम पर तेज़ बिकवाली यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सवाल जवाब का सिलसिला आप सीधे शुरू करते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें है प्लीज सजेस्ट विच वन बेस्ट, एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। इन तीनों में तो सर एक्सिस बैंक एंड कोटक यू कैन ऐड फर्दर। वैल्यू वाइज अगर आप ढूंढ रहे हो तो कोटक एक बार को फिर भी थोड़ा वैल्यू दिखाई पड़ेगा उसमें। बारिंग बाकी दो में तो सिर्फ मोमेंटम ही पकड़िएगा आप, चाहे कुछ हो जाए। वैसे इस बार के नंबर एयू ने अच्छे दिए थे, जो Q4 के अपडेट के नंबर थे। एचडीएफसी बैंक के नंबर इतने ख़राब नहीं थे, नंबर्स अच्छे थे, फ्लैट थे, बट ऑब्वियसली बात है इतने बड़े बेस के सामने अगर एनपीए का जो नंबर आ रहा है वो बहुत नेग्लिजिबल ही कहेंगे, लेकिन फिर भी नंबर थोड़े वीक थे वाई बेसिस पर। ब्रोकरेज हाउसेस ने कोई थम्स डाउन नहीं दिया, उनकी तरफ से 2200 के टारगेट्स थे, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के, कुछ के 1900 के टारगेट्स थे, और अगेन 1700 रुपये ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक खड़ा, वो भी तब जबकि अच्छा चल के नया साल का हाई बना रहा है। जैसे इन्फोसिस टूटते साल के लो पे आया, एचडीएफसी बनाते बनाते तेज़ी में नया हाई बनाया, उसके बाद उसने नया हाई बनाया। तो नंबर्स तो इन टोटल इतने ख़राब नहीं है, बट आप टाइम दे सकते हैं तो ये कुछ अच्छे नाम है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। लेकिन कोई भी नंबर या कोई भी पोजीशन, कोई भी नया शेयर एडिशन के मूड में हो आप, तो एक बार कोई नंबर्स को ज़रूर देख लेना इस बार के, क्योंकि नंबर्स के बाद शायद अच्छे मौके मिले। जैसे इन्फोसिस था आज, नंबर्स के बाद 10% टूट गया, या टीसीएस था, नंबर्स के बाद 6% नीचे आ चुका है। सो लाइकवाइज आप कॉल लेना, कोई भी कॉल लेने से पहले एक बारी नंबर्स को ज़रूर मेंशन कर देख लेना, ब्रोकरेज हाउसेस देख लेना, और प्लस क्या कमेंट्री आ रही है इस पार्ट को क्रूशली वॉच करना। ओके, राइट लेवल टू एंटर इन्फोसिस, मुझे लग रहा था सवाल आना ही चाहिए आज।
त्रिकाश सर, अभी कुछ जानकारों से बात तो हुई है मेरी, जो ये बात कह रहे हैं कि एटलीस्ट डाउन साइड लिमिटेड है। अपसाइड तो नहीं पता कितना होगा, वो कहाँ आएगा, कब आएगा, कुछ नहीं जानते, ये सब तो अनसर्टेन है चीज़ें, बट डाउन साइड एटलीस्ट लिमिटेड है। अभी वो डेटा मैंने कल किया था और मैंने मंगवाया भी था और शायद आ भी गया वो मेरे पास, कि इन्फोसिस के पिछले 1 2 3 4 5 साल के नंबर मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने अभी खुले हुए हैं 5 साल के क्वार्टरली नंबर्स के दिन इन्फोसिस के भाव। तो अगर आज चौथा क्वार्टर ही लेके चलूँ तो चौथा क्वार्टर आज से 4 साल पहले FY19 में था 750, FY20 में था 650, FY21 में था 1361, FY22 में था 1750 और आज है 1257। कहने का तात्पर्य है कि इन्फोसिस ने इस ड्यूरेशन में भले ही वॉलेटाइल सेशन रखा हो, लेकिन इस ड्यूरेशन में उसने वो पुराने लेवल्स को ब्रीच भी किया है। अगर आपका होराइजन बड़ा है तो आप टाइम फ्रेम देंगे तो यू माइट गेट गुड रिवॉर्ड, बट अगेन क्वालिटी बिजनेस नीचे के दाम पर मिल रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका होराइजन कितना है, गोल क्या लेके चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप लोगे और डबल हो जाएगा, लेकिन एक 15% की पॉसिबिलिटी जो रीजनेबल रिटर्न एक लार्ज कैप देता है, उतनी उम्मीद अगर आप रखते हो तो आपको वो शायद अचीव होते हुए दिखाई पड़ सकती है। आईटी में TCS इन्फोसिस में एटलीस्ट एक चीज़ क्लियर हो गई कि इनके नंबर आ चुके हैं, तो जो अब होना है वो अगले क्वार्टर में होना है। तो तब तक के लिए तो आपके पास विजिबिलिटी है, ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ हैं, कमेंट्री है, अनटिल इस बीच में कोई बड़ा एक्सीडेंट ना आ जाए तो। लेकिन बाकियों में भी विजिबिलिटी वेट करेंगे आप, तो लाइक वाइज आप कॉल लीजिए। बहुत ज़्यादा डाउन साइड मतलब पिछले 10 साल का एवरेज पीई यानी उस दाम बाजारों से वो जो प्रेफरेंस दाम देता है वो 20 का मल्टीपल है, यानी 20 गुना ऊपर देता है। आप उसे और डिस्काउंट मान लो, 19 गुना मान लो, तो 19 गुना के हिसाब से अगर आप मान के चलते हो तो इन्फोसिस कहीं बैठता था 20 गुना पे बैठता है कहीं 1362 रुपया 65 रुपया जो आज की क्लोजिंग है इसकी। और नीचे जाना चाहोगे 19 के मल्टीपल पे तो कहीं बैठता है वो 58 की EPS से आप मल्टीप्लाई कर लो, उतना दाम बैठता है। तो आपके लिए यही डाउन साइड मैक्सिमम है, क्योंकि पिछले 10 साल में तो यही एवरेज पी इसने रखा है। प्लस डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, तो अच्छे डिविडेंड, अच्छे वैल्यूएशन, अच्छा नाम, प्रमोटर, अच्छा क्वालिटी कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, सो यू कैन गो फॉर इट। बट अगेन बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पर। इसके बाद आया नायका में क्या करें। आशीष जी, स्टिल अ वेरी कॉस्टली स्टॉक कंपेरेटिवली। आप वैल्यूएशन वाले पार्ट पे जाना चाहोगे तो वहीं से शुरू करता हूँ मैं। 40 करोड़ का प्रॉफिट था जो एडजस्टमेंट से पहले, यानी कि वो बोनस से पहले था, बाद में घट के आया था शायद 4 करोड़, क्योंकि वो नहीं 6 शेयर हुए थे तो बैठा था शायद 6 करोड़ के आसपास। फिर उसमें एडजस्टमेंट्स के बाद और प्रॉफिट बिल टूटा भी, तो वैल्यूएशन वाइज तो बहुत महंगा है आज भी इस दाम पर भी बहुत महंगा है। अब दो ही चीज़ हो सकती है, या तो ये शेयर नीचे आए या अर्निंग ऊपर जाए। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ होती है तो आप ज़रूर देख सकते हो, बट अगेन यही दोनों ही चीज़ें सपोर्ट करेंगी, या तो अर्निंग ऊपर आए या शेयर का प्राइस नीचे आए। क्या पहले आता है उस पर डिपेंड करता है, बट अगेन एक ही चीज़ के साथ केविएट है, इसके वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। मतलब ये बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हिंदुस्तान यूनिलीवर है और बहुत स्ट्रांगली है, हल्के फुल्के में भी नहीं, बहुत स्ट्रांगली काम करता है। और साथ साथ रिलायंस भी फोरे कर चुका है स्पेस में। सो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिए इस राइजिंग कंपटीशन में क्या सिचुएशन बैठेगी विद दिस श्रिंकेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओह, इसके बाद आती है बात इन्फोसिस पे हो गई। LTTS एंड LTIM वुड बी बेटर दोनों में, बट अगेन दोनों के केस में पहले अर्निंग्स देख लीजिए फिर आप कोई कॉल लीजिएगा, क्योंकि मार्केट एस्टिमेट ये है कि अमंग ऑल वर्स्ट परफॉर्मिंग नंबर्स में परसिस्टेंट के नंबर शायद बेटर आए, जो ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि परसिस्टेंट शायद आउट परफॉर्म करें नंबर्स वाइज। सेलेक्टिव में एक ओरेकल के नंबर थोड़े से बेटर आ सकते हैं, और इन दोनों में LTIM के नंबर थोड़े वीक रहेंगे क्योंकि वो कंसोलिडेशन में है अभी, तो वो नंबर शायद थोड़े से वीक रह सकते हैं। LTTS के कैसे पता नहीं कैसे नंबर पोस्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों केसेस में जो मिड की आपकी सेलेक्टिव कंपनी है उनके नंबर बेटर होंगे। तो नंबर देखने के बाद ही कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर लॉजिक रहेगा एटलीस्ट अभी के लिए। नेस्ले इंडिया इज़ अप, नहीं ऐसा कुछ नहीं शिवम जी, कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं सुनी मैंने, लेकिन आज वो FMCG तेज था तो शायद बाजार डिफेंसिव ढूंढ रहा हो इस तरह के टर्म ऑयल्स में।
इस वजह से, जो कि इस क्वार्टर में नंबर थोड़े बेटर होने चाहिए। इनपुट कॉस्ट तो पूरी खत्म हो चुकी है इन लोगों की, जो 2 क्वार्टर पहले ऊपर थी। जो इन्होंने इनपुट कॉस्ट के मद्देनज़र अपने प्राइसेस बढ़ाए थे, वो प्राइसेस वापस तो लिए नहीं है। ग्रामेज कम किए थे, कुछ ने कम वापस बढ़ाए, लेकिन सबने तो नहीं किया। तो मार्जिन तो इनके सपोर्टिव रहने ही चाहिए। प्लस मिल्क प्राइसेस बढ़ाए हैं बहुत कंपनियों ने, मिल्क प्राइसेस का बढ़ना है और मार्जिन सपोर्ट है, डिमांड अच्छी रहती है। तो नेस्ले इज़ अगेन क्वालिटी, इसमें कोई ऐसा एक दिन में 2 दिन % 4% चल गया, वो कोई ऐसा आपके लिए फायर वर्क नहीं कर देगा। नेस्ले इज़ अ गुड एसेट टू ओन ऑलवेज। तो आप ये तो मतलब लिजेसी स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने जनरेशन्स को पास ऑन करते हो, इनको तो आप आराम से रख सकते हो ले लेके, कोई दिक्कत नहीं है। 125 रुपये डिविडेंड मिलता है, बढ़िया बने और उसके अंदर 2% 5% का यील्ड बैठता है, वो बात अलग है, लेकिन किसी फॉल में मिले, इक्विटी है नहीं, प्रमोटर माल छोड़ता नहीं है, तो अच्छा कंपनी है, आप आराम से बैठे रहो, उसमें तो कोई इशू नहीं है। और 1-2 रुपया 2-5% की तेज़ी कोई नेस्ले की तेज़ी नहीं होती। 21,000 का लाइफ है, कभी भी काट देगा। ओके, SBI में अरीब सर बने रहे। आज ही आशीष बहेती ने मुझे बोला था कि आप लॉन्ग रह सकते हैं इसके अंदर, और शायद स्टॉप लॉस दिया था 540, नहीं स्टॉप लॉस लेवल भूल गया, 12 बजे शो में थे, लेकिन उन्होंने होल्ड रहने की राय दी है। ये तो बोला है कि आप बने रह सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट में भूल गया हो। पुराना हाई काट देना चाहिए 630 रुपये वाला। तो वैसे भी क्वालिटी बैंक है, अगर आप PSU बैंक में ढूंढ रहे हो कुछ तो ट्रेडिंग के हिसाब से भी और मोमेंटम के हिसाब से भी या लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आराम से बने रहो। ओके, क्या IT स्टॉक्स TCS, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा को लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करना सही टाइम है? दीपक सर, पिक एंड चूज होगा। मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं बोलूँगा हाँ, तो नीचे वो 50 मैसेजेस आ जाएंगे कि आप बोल रहे हो IT लॉन्ग करने के लिए, तो गिरे जा रहा है। अगर आप ये कंसीडर करते हो कि दीज आर क्वालिटी असेट टू ओन, तो हाँ ऑब्वियसली आप अनसर्टेन टाइम में जब सिचुएशन ख़राब में ही कोई शेयर लोगे ना, तो सिचुएशन ख़राब है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन इतनी ख़राब सिचुएशन हम एवेलुएट कर लेंगे, इससे बेटर तो TCS इन्फोसिस समझ ही सकते हैं, एटलीस्ट हमसे ज़्यादा जानते ही हैं वो, तो उनको ज़्यादा पता है, तो आप उनको पहले प्रेफरेंस दीजिए ऑब्वियसली। अब रही बात बाकी 2 नामों की जिनके नंबर्स नहीं आए हैं, तो उनके नंबर आने दीजिए, तब ज़्यादा बेटर नहीं है? तो सिचुएशन एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी कि कितना ख़राब सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं। जब वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि वर्स्ट टाइम है या बुरा टाइम है, तो बुरा टाइम है तो शायद 1 क्वार्टर और बुरा टाइम रहेगा, Q3 Q4 के बाद Q1 में भी आ सकता है वो प्रिवेल करके, लेकिन विद टाइम वो बेस छोटा कर देगा नंबर्स का, फिर नंबर जैसे भी आएंगे नंबर्स खींच देगा वापस ऊपर बेस, लो बेस के सामने। सो अभी के लिए तो हाँ वीकनेस है, लेकिन अगर आप एक्यूमुलेशन सोचते हैं कभी, तो 100 शेयर में से 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर ऐसे करके अगर आप बिट्स एंड पीसेस करके ऐड करना चाहें, तो एक बार कोई टाइम ठीक दिख रहा है, क्योंकि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट करेंगे और उसको आराम स्प्रेड करेंगे। आप ऐसे समझो कि लास्ट क्वार्टर में डिवीज़ के नंबर ऐसे ही ख़राब आए थे, और उस ख़राब नंबर के बाद डिवीज़ तोड़ा था, तोड़ के वो 2700 तक गया था, आज डिवीज़ 3200-3300 खड़ा है। तो आज भी वीक है डिवीज़ वहाँ से, जो नंबर आए थे वहाँ से, बट पिछले क्वार्टर से थोड़ा ऊपर है। सो लाइकवाइज ऐसी कुछ इन्फोसिस भी करेगा कुछ टाइम बाद, तो कंसोलिडेशन ज़रूर रह सकता है, बट डाउनसाइड कितना है? इतनी साल के लो पर ख़राब नंबर देना और उसके बाद 10% टूटना, तो अब कितना ही डाउनसाइड और रहेगा इसके लिए? 3 डिजिट आ जाएगा, चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन 3 डिजिट 999 भी होती है ना। सो कॉल वैसे लीजिएगा आप, एटलीस्ट डाउनसाइड लिमिटेड है, नई शॉर्ट तो मत ही करिएगा एटलीस्ट आप। IDFC लिमिटेड और बैंक नहीं पता मीनाक्षी जी, तो आप मतलब पोजीशन में तो होल्ड ही रखिए, सेल तो मत करिएगा, लॉस है तो। वैसे ट्रिगर्स जो इसके साथ काम करेंगे उसमें NBFC के नंबर ठीक मान रहे हैं, अब इसके नंबर पता नहीं कैसे नहीं आते। और दूसरा अभी वो भी बातचीत है मर्जर को लेकर भी, दोनों बैंक की और इसकी, उसको लेके क्या अप्रूवल्स आते हैं, कैसे टाइमलाइन देते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार ज़रूर देखना चाहेगा। बट मोमेंटम पे ही चलने वाला स्टॉक है और बड़ी इक्विटी बेस का स्टॉक है। सो कॉल लेते टाइम ये चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉल अगर आप लीजिएगा तो। तो अगर आपके पास HCL है राणा सर, तो आप होल्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हो तो प्रमोटर ने इस लेवल के आसपास खरीदारी की थी, मेरी याददाश्त कहती है 1020-1030 पर, दोबारा क्रॉस चेक कर लूँगा, और वहीं से स्टॉक आज घूमा भी है। सो आप बने रहो, और अगर प्रमोटर इस ओपन मार्केट से माल ले रहा है इन लेवल्स पर, तो ज़रूर नीचे के लेवल पे भी ऐड करेगा अगर रिक्वायरमेंट उनकी होगी तो। सो
बने रहो ऐसा क्वालिटी एसेट, मतलब कंपनी क्वालिटी में कोई खराबी नहीं आ गई, क्वालिटी 2 क्वार्टर के नंबर में वीकनेस आई है, 1 क्वार्टर के नंबर में वीकनेस है, वो भी HCL के नहीं, इन्फोसिस और TCS के। तो जरा HCL के नंबर तो आने दीजिए, फिर तो कोई कॉल लीजिएगा। लेकिन सो फार कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहो, पैनिक में एटलीस्ट मत बेचो, बैठे रहो आराम से IT में, ऐसा कुछ खत्म नहीं हुआ जा रहा है दुनिया में। HDFC बैंक, अगर मंजूनाथ जी आपके पास हैं तो बढ़िया प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि साल के ऊपर ही शेयर खड़ा है। आज 1715 का नया हाई बनाया है, क्वार्टरली नंबर ठीक है, हाउस व्यूज अच्छे हैं, 2200 1900 कंसेंसस बाय 1900 बाय 2200 के रेंज में कहीं ब्रोकर हाउसेस से टारगेट्स आ रहे हैं। तो आप आराम से बने रहो, क्वालिटी एसेट टू ओन है और अच्छी स्टेबल बैंक है। NPS भी बहुत कम है, इनफैक्ट सबसे कम है प्राइवेट बैंक्स में। लार्जेस्ट बैंक है, 9.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप हिट होने वाला है। मतलब आराम से बने रहो। 1300 रुपये पर भी यही व्यू था यहाँ पर, और आज भी यही व्यू दूंगा कि एटलीस्ट आप बने रहो। नीचे की तरफ ऐड करो नया, पुराना है तो आप बने रहो नीचे की तरफ, यानी वापस 1300-1400 कभी दिख जाए किसी दौर में, जैसे आज इन्फोसिस दिख रहा है, तो आप ऐड कर लेना। लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट बने रहो। द बेस्ट बैंक अगर आप ढूंढ रहे हो तो यही 5 ही नाम है, ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक एंड SBI। मतलब दे आर द बेस्ट, लार्जेस्ट बैंक्स हैं। आराम से इन्हें होल्ड करिए। मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम चेस करिए, वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी बनाने के लिए AU का नाम ज़रूर आता है, मेंशन होता है कई बारी, बट अगेन वहाँ रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। सो सेफेस्ट के हिसाब से आप जाना चाह रहे हो तो दीज आर द बेस्ट बैंक्स। SBI के केस में 15% CAGR कर भी सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो बहुत पलटी है पहले कंपैरिजन में। पहले स्लो था, अब सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है 1, एंड सेकंड सब्सिडरीज के अलावा अदरवाइज परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है स्टैंड लोन बैंक की भी। अब वो बेस कितना बड़ा कैरी करता है, नए हाई पे चलता हुआ बैंक कितना और नया हाई बनाएगा। ये 3-4 ट्रेडिशनल नाम हैं, SBI, ITC, L&T, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि ट्रेडिशनल लॉन्ग थे, और वो पुराने होने के बावजूद भी एकदम से चले, और तीनों ने अपने नए हाई बनाए, जो बहुत लंबे अंतराल के बाद हुआ है। ये सबसे बड़ी होल्डिंग इनकी LIC के अंदर है। तो LIC की मतलब 3 सबसे बड़े होल्डर्स हैं। सो बहुत टाइम बाद ऐसा मूव देखने को मिला, तो लगता है कैरी करना चाहिए। तो अब बने रहो, ऐसा कोई इशू नहीं है। असर अदरवाइज भी अच्छी बैंक है, 15% नहीं भी देगा तो 10-12% तो निकाल ही देगा। निफ्टी IT ETF ले या TCS इन्फोसिस ले। अगर निफ्टी IT ETF किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आता, आप नहीं ट्रैक करते मार्केट, आपको नहीं पता बाजार, आप कुछ भी नहीं जानते स्टॉक मार्केट के बारे में, तो निफ्टी IT ETF या निफ्टी ETF लेकर रख लीजिए, सबसे सेफ होता है वो, क्योंकि निफ्टी चलेगा तो ये भी चलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा एपेटाइट रखते हो, थोड़ा रिस्क है जानते हो, थोड़ा बाजार जानते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टॉक से घबराते नहीं हो, तो हमेशा लार्ज कैप लीजिए। थोड़ा और ज़्यादा जानते हो तो मिड कैप लीजिए, और बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है आपके पास। ETF भी भर लिया आपने, गोल्ड भी भर लिया आपने लार्ज कैप भी भर लिए, मिड कैप भी भर लीजिए। तो जाइए बढ़िया स्मॉल कैप में स्टोरीज ढूंढिए मल्टी बैगर की, और वहाँ पे पैसा डालिए। लेकिन अगेन मल्टी बैगर में एंट्री इज़ ईजी, एग्जिट इज़ वेरी क्रूशियल। सारा खेल बाजार में एग्जिट का है, एंट्री तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। वो चक्रव्यूह वाला सबको आता है घुसना, 4 को आता है निकलना, वही हाल है। तो एंट्री तो स्मॉल कैप में बहुत ईजी है, एग्जिट इज़ वेरी टफ। तो ज़रा देख संभल के ही उस समय पर आप कॉल लीजिएगा। चलिए, इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल मंगलवार के दिन। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।